हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने इवन नंबर और ऑड नंबर से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण थे उन सब पर हमने डिस्कस किया। वहां से अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से कभी भी नहीं छूटेगा। अगर आप लोग उसको पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से मेरा यह दावा है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब मत करिए, कम से कम 5 मिनट देखिए और 5 मिनट देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इस चैनल पर कितना महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। 5 मिनट देखिए, उसके बाद आप लोगों को अगर चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो करिएगा, नहीं करना होगा तो मत करिएगा, है ना। लेकिन 5 मिनट देख लीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आ का मतलब होता है, हिंदी में आ का मतलब होता है नहीं। भाज्य मतलब टूटने वाली या कटने वाली, है ना, टूटने वाली या कटने वाली, यानी ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से ना कटें या किसी भी अन्य गुणनखंड में ना टूटें। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक एवं स्वयं खुद, वो जो संख्या होगी खुद, है ना, यानी वो संख्या एक और खुद से तो कटेगी ही, निश्चित रूप से कटेगी, इसके अलावा किसी से ना कटे। जैसे यहाँ पर हम बात करें 2 की, 5 की, सॉरी यहाँ 3 भी ले लेते हैं, 2, 3, 5, 7, है ना, वैसे ही 11, 13, तो ये सभी संख्याएं क्या है, ये 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक और खुद से ये कट रहा है, उसके अलावा किसी से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 3 एक से और खुद से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो 1 से और खुद से डिवाइड होती हैं, उसके अलावा किसी से भी नहीं डिवाइड होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको नोट करा रहे हैं, नोट कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जब एग्जाम में इस चीज़ को पूछा जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत करके आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एग्जाम में लोग गलती क्या करते हैं ना, ऑप्शन में 1 रहता है, 1 को लगाकर चले आते हैं। लेकिन 1 के विषय में आपको मैं बता दूं, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 ना ही अभाज्य संख्या है ना ही वो भाज्य है। बात समझ गए ना? 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। भाज्य अभाज्य का जो बंटवारा है वो 2 से आगे यानी 2 और 2 से आगे की संख्याओं पर है। 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 2 है। अब 2 के विषय में खास बात यह है कि 2 ये आपकी भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के साथ साथ ये सम संख्या है। अब यहाँ पर दोस्तों ना, ये आपको पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। एग्जाम में इस चीज़ को पूछा गया है कि वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है, जो सम है। तो इकलौती ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या, 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब की सब विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 2 इकलौता ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या भी है। और 1 के बारे में नोट कर लीजिएगा कि 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। अब यहाँ पर 1 से 100 तक, देखिए इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी
देखिए भाज्य अभाज्य दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, है ना, यानी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों को साथ लेकर के हम थोड़ी सी तुलना करके हम इसको अध्ययन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभाज्य संख्या और ये क्या है, भाज्य संख्या, है ना। यहाँ पर तुलना करके हम अध्ययन कर लेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, उसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? कुल अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं 25। देखिए 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? 25। तो भाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं। अब यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो जिनको अभाज्य संख्याएं पता रहेगा ना वही भाज्य बता पाएगा, वही भाज्य बता पाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जानता है कि वो जिसको पता होगा अभाज्य संख्याएं कितनी हैं 1 से 100 तक, वही बता पाएगा कि 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या है। तो कुल कितना होगा? 1 से 100 तक 100 संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक 100 संख्याएं होती हैं, उसमें जब 25 ठू अभाज्य हो गया तो बचा कितना? 75 क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य 25 है तो 75 भाज्य हो गया। अब यहीं पर ऐसे पूछ लिया जाए 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या टोटल कितना है? 15 है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? 15। अब यही चीज़ आपसे यहाँ पूछ ले जाए कि 1 से 50 तक कुल कितनी 1 से 50 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 50 तक 50 संख्याएं होती हैं, उसमें से 15 ठू अभाज्य हो जाएंगी, तो बचा कितना? 1 से 50 तक भाज्य संख्या हो जाएगा, 15 निकाल दीजिए, हो जाएगा कितना? 35, है ना, 35 हो जाएगा। अब देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको हमने बता दिया है ना कि किसी भी संख्या से वो नहीं कटते हैं, एक और खुद से ही कटते हैं। अब यहाँ पर 50 से आगे 100 तक, 50 से 100 तक कुल कितनी? देखिए यहाँ 1 से 100 तक था, यहाँ 50 से 100 के बीच तुम्हारा 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और यहाँ पर 50 से 100 के बीच भाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो 50 संख्याओं में से 10 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 बचेगा। कितना बचेगा? 60 बचेगा। सॉरी, ये 50 10 निकाल देंगे कितना? 40 बचेगा। ये क्या हो गया, है ना, 40 बचेगा, क्योंकि 50 से लेकर 100 तक कुल तुम्हारा 50 संख्या बनेगी, उसमें से 10 ठू अभाज्य रहेगा, तो बचा कितना? 40 ठू भाज्य रहेगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, आपका कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा ना। 40 35 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अंकीय, ऐसे पूछा जाता है, एक अंकीय अभाज्य संख्या, एक अंकीय अभाज्य संख्या कितनी है? एक अंकीय अभाज्य संख्या, एक अंक की, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस इतना ही तो है, 4 ठू है। एक अंकीय अभाज्य संख्या कितनी है? 4। वैसे ही एक अंकीय भाज्य संख्या भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसकी भी संख्या कितनी है? 4 है। एक अंकीय, अब देखिए भाज्य कौन कौन सी है? जैसे 2 तो है नहीं, 3 तो है नहीं, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, और एक जो होता है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो 4 4 8 1 9। तो एक अंक में 9 अंक होते हैं ना, 9 संख्याएं होती हैं एक अंक की,
एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 9 ठो होती हैं। उसमें से 4 ठो भाज्य, 4 ठो अभाज्य, 4 ठो भाज्य हैं, 4 ठो अभाज्य हैं और एक संख्या, उसका नाम है एक। एक संख्या है जो कि एक है, वह ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब यहीं पर 2 अंक की पूछ लिया जाए। 2 अंकीय अभाज्य संख्या, 2 अंकीय अभाज्य संख्या कुल कैठू होती है? देखिए टोटल हमारा 25 है, अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 तक। 25 ठू अभाज्य संख्या होती है, उसमें से 4 ठू, जब 4 ठू एक अंक की अभाज्य संख्या होगी तो 2 अंक की बचा कितना? 21 ठू बचा है, वो 2 अंक की होगा। और यहाँ पर 2 अंकीय भाज्य संख्या, 2 अंकीय भाज्य संख्या, 2 अंकीय संख्याओं की संख्या 90 ठू होती है। 90 में से आपका 21 ठू क्या है? 2 अंकीय संख्याओं की संख्या 90 ठू होती है, उसमें 21 ठू क्या होगा? अभाज्य होगा। तो उस 21 को निकाल देंगे, बचेगा कितना? 69 आपका क्या हो जाएगा? 2 अंकीय अभाज्य संख्या होगा। इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों का तुलना करके हम पढ़ लेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ये सभी चीज़ें। अगर आप इसको अच्छे से समझ लें तो ये अपने आप याद रहेंगी। आप इनको कैलकुलेट कर लोगे। केवल आपको इतना याद रहे कि 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और उनमें से 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं और 10 ठू जो बचा है वो 50 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आप याद कर ले जाएंगे और निश्चित रूप से ये याद हो जाएगा। इसमें इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप अगर गणित के स्टूडेंट हैं, गणित लगाते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। अगर कुछ चीज़ें इसमें आप याद कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें अपने आप कैलकुलेट करके लगा ले जाएंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, कौन सी एक अभाज्य संख्या ऐसी है जिसके अंकों को पलट देने पर उसके संख्यात्मक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? कौन सी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके अंकों को पलट देने पर कोई भी प्रभाव नहीं, उसके संख्यात्मक मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो दोस्तों है 11। 11 के अंकों को हम पलट दें तो ये हो जाएगा। अंकों को पलट देंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? इकाई को दहाई बना दिया, दहाई को इकाई बना दिया, तो यहाँ से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा भाज्य अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं को प्राइम नंबर के बारे में, यानी सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर को हम देखेंगे थोड़ा सा, यानी को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ बने हैं, तो यहाँ से मेरे साथ जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपको मैं पूरा का पूरा नॉलेज अपना दे रहा हूँ, है ना। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं, इसका डिफिनेशन अगर बनाया जाए तो इसकी डिफिनेशन होगी ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन, कुछ भी कॉमन ना निकले। ऐसी दो संख्याएं जिनसे कुछ भी कॉमन ना निकले। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 11 ले लिए, 13 ले लिए। 11 और 13 में कुछ कॉमन निकलेगा क्या? कोई ऐसा खंड कुछ कॉमन निकलेगा? अब देखिए, एक की बात ना करो, एक की बात ना करो। एक तो सब जगह विद्यमान होता है, यानी सबसे कॉमन निकल जाता है। तो एक के अलावा आपको यहाँ से कोई भी कॉमन निकलेगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं, एक को प्राइम नंबर है। वैसे ही 4 और 9 को पकड़ लें तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा।
इन दोनों में से ये अलग 2 से कट रहा है, ये अलग अलग 3 से कट रहा है। कहने का मतलब ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन कोई ऐसी संख्या जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड करते, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो इसलिए ये को प्राइम होगा, ये को प्राइम होगा। वैसे ही यहाँ पर 12 ले लिया जाए, 13 ले लिया जाए, ये क्रमागत संख्याएं हैं। आप हमेशा जानते रहिए जब 2 क्रमागत संख्याएं होती हैं तो वो आपस में को प्राइम होती हैं। कोई भी क्रमागत संख्या ले लीजिए, 5 ले लिया, 6 ले लिया, ये भी क्रमागत हैं तो को प्राइम होगा, है ना। 8 ले लिया, 9 ले लिया, ये क्रमागत हैं तो को प्राइम नंबर ये भी होगा। तो को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं ऐसी 2 संख्याएं जिनसे कुछ भी कॉमन ना प्राप्त हो, उनको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ना हो तो नोट करके इस चीज़ को लिख लीजिए, है ना। नोट करके लिखे रहेंगे तो आसानी होगी। 2 क्रमागत संख्याएं सदैव 2 क्रमागत संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, देखिए मैं लिखूंगा नहीं। 2 क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 क्रमागत संख्याओं की बात की गई थी, तो जैसे हमने ले लिया था 5 ले लिया, 6 ले लिया, ये क्या है, आप को प्राइम है यानी सह अभाज्य हैं। 9 ले लिया, 10 ले लिया, को प्राइम है क्योंकि क्रमागत हैं, तो क्रमागत हो गया। और 2 अभाज्य संख्याएं को प्राइम होती हैं, जैसे 11 है, 13 है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे, है ना। ये ऐसे कहने का मतलब 19 ले लिया जाए, 23 ले लिया जाए, ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यानी को प्राइम कहलाती हैं। तीसरी बात आप लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पहले इसको नोट तो करिए, है ना। इसको नोट कर लेंगे, जानकारी रहेगी तो आपको निश्चित रूप से ऑप्शन के सहारे आप अपने उत्तर पर पहुंच जाओगे। तीसरा पॉइंट ये लिख लीजिए, एक किसी भी संख्या के साथ को प्राइम होता है यानी सह अभाज्य होता है। एक किसी भी संख्या के साथ सह अभाज्य होता है, सह अभाज्य होता है। ये पॉइंट आप तैयार कर लीजिए। जैसे 1 है, इसके साथ 9 रख दिया जाए, 1 है, इसके साथ 5 रख दिया जाए, है ना। तो ये 1 किसी भी संख्या के साथ रख दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। और ऐसे 1 है, 9 रख दिया, है ना, 1 और 9, 1 के साथ कोई भी संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, को प्राइम रहेगी। अब चौथा पॉइंट ये लिख लीजिए कि 1 खुद के साथ भी को प्राइम है, यानी 1 के साथ 1 रख दिया जाए, ये खुद भी क्या है, को प्राइम है। अब यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जैसे ऑप्शन दे दिया जाए तो उसमें से आपको 1 दे दिया जाता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन ये जानते रहिए 1 के साथ खुद भी को प्राइम होता है। तो दोस्तों आज के लिए था हमारा ये टॉपिक। कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों के साथ मैं पुनः मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़ और कि आप लोगों का ही जो सपोर्ट और प्यार रहता है उसी से हमारा ये चैनल ग्रो कर पाएगा। अतः आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को कम से कम आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक पे जो ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए, है ना। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी बनती है कि आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।